काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं साख्य आर्ट फाउंडेशन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में शोध छात्र आजाद कपूर की एकल चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन भव्य रूप में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह का आयोजन विभाग के आजाद कला दरगाह में किया गया, जहां दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ जबलपुर किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अजय पोहनकर ने किया। प्रदर्शनी में आजाद कपूर द्वारा जल रंग एवं एक्रिलिक रंगों के माध्यम से पेपर व कैनवास पर किए गए चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। उनके चित्रों में वाराणसी के घाटों, ग्रामीण जीवन के दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य को सजीव रूप में उकेरा गया है। विशेष रूप से जल रंगों में अपारदर्शी तकनीक का प्रयोग कला प्रेमियों के बीच सराहना का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर पंडित अजय पोहनकर ने अपने मधुर संगीत की प्रस्तुति देकर प्रदर्शनी को सुरमय बना दिया और कला व संगीत के संगम से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट कर हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर कला एवं शिक्षा जगत से जुड़े कई विशिष्ट जन मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर रामराज, डॉक्टर मदन प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर सविता यादव, डॉक्टर स्नेहलता कुशवाहा, सुश्री एस एंजला, सुश्री शालिनी कश्यप, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु, अजय उपासनी प्रमुख रूप से शामिल रहे। आजाद कपूर नाम के ही एक आर्टिस्ट का, जो हमारे शोध छात्र हैं, उनके जल रंगों के दृश्य चित्रण का प्रदर्शनी लगाया गया और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए विश्व प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह जी, वरिष्ठ आर्टिस्ट और कई गणमान्य आर्टिस्ट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये दृश्य चित्रण प्रदर्शनी 3 दिनों तक रहेगी हमारे बच्चों के बीच। और ये गैलरी का जो महात्म्य है वो एक अनोखा है। इसी अंडरग्राउंड में चंद्रशेखर आज़ाद जी रहा करते थे, उनकी गोपनीय मीटिंग हुआ करती थी। आज पहली बार इस गैलरी में कोई इस तरह की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेन संख्या 13010 देहरादून हावड़ा की एक बोगी से 60 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए हैं। ये कछुए 2 पिट्ठू बैग और एक झोले में बंद कर छिपाए गए थे। चेकिंग के दौरान बोगी में पुलिस द्वारा यात्रियों से पूछताछ के लिए आवाज भी दी गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। इसके बाद संदिग्ध बैगों को ट्रेन से उतारकर जांच की गई, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के जीवित कछुए पाए गए। वाराणसी के जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियान सीओ जीआरपी कुंवर प्रताप सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा था, जिसके तहत स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक गहन तलाशी ली जा रही थी। प्लेटफॉर्म संख्या 8-9 पर दून एक्सप्रेस के आगमन के दौरान तलाशी के क्रम में ये कछुए बरामद हुए। बरामद किए गए सभी कछुए दुर्लभ प्रजातियों के हैं और सभी पूरी तरह से जीवित पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कछुए उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह बैग ट्रेन में किसने रखा था। जीआरपी ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये आज संयुक्त चेकिंग हो रही थी जीआरपी आरपीएफ के द्वारा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दून एक्सप्रेस आई, जिसमें महिला बोगी को चेक किया गया, जिसमें बोरे में व पिट्ठू बैग में करीब 60 कछुए जिंदा, जो कि सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के हैं, पकड़ा गया है और वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। वन विभाग की टीम आ गई है और इनके सुपुर्द किया गया। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये चेकिंग के दौरान ये उसमें महिला बोगी में पकड़ा गया है और ये हावड़ा की तरफ जा रहा था, बंगाल में। किस प्लेटफॉर्म से? प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। कितने माल लगभग ये होंगे? इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग करीब 12 लाख रुपए होगी। कौन कौन लोग साथ में थे चेकिंग दौरान? इसमें संयुक्त चेकिंग थी, जिसमें आरपीएफ जीआरपी दोनों ने मिलकर कार्रवाई किया है। कोई पकड़ा भी गया इसमें? नहीं, ये लावारिस अवस्था में मिला है, कोई पकड़ा नहीं गया। सपा नेता संदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। हाल ही में करणी सेना वाराणसी के जिलाध्यक्ष आलोक सिंह द्वारा फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी और अब राकेश की चुनौती के बाद शिवपुर स्थित उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाराणसी के कांशीराम आवास चौकी प्रभारी गौरव सिंह के नेतृत्व में 2 कांस्टेबल लगातार उनके आवास की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब संदीप मिश्रा विवादों में आए हों। करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक सिंह द्वारा मिली धमकी के मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में सपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शिकायत दर्ज कराई थी।
इस घटनाक्रम के बाद सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। सपा नेताओं ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहले हमको करणी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह जी द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया गया कि तुम्हें जान से मार के बोरा में कस कर फेंकवा देंगे, हाँ, और तुम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सुधरोगे नहीं तो तुम अपने नेता के ऊपर घमंड करते हो, तुम्हारा नेता कुछ नहीं करेगा, हमारे ऊपर सत्ता शासन दोनों का, प्रशासन का सबका साथ हम लोग के साथ है, ऐसा उसका कहना था। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस वीडियो क्लिप को लेकर, इस ऑडियो क्लिप को लेकर और व्हाट्सएप चैटिंग के उसको लेकर हम बनारस के वासी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिससे हमारे समाजवादी पार्टी संगठन के सारे लोग जाकर उनसे मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की गुहार की। उसके बाद आज सुबह सुबह करणी सेना के कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम उनका, वीडियो वायरल हुआ, राकेश सिंह करके कोई है रघुवंशी, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं बीएचयू, हम आ रहे हैं आपसे, मैं आ रहा हूँ बीएचयू, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने करणी सेना को जिंदा जलाने की बात की। तो हमने कहा भैया हम बैठे हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय नेता को अगर कोई बोलेगा तो हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, हम तो चूड़ी पहन के बैठे नहीं है समाजवादी पार्टी के नौजवान, अगर हमारे नेता कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। ठीक है, आपको आना है आप आइए, हम आपको चाय पिलाते हैं, हम अपने घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। हम समाजवादी सिपाही, हम लोग भागने वाले तो है नहीं, डरने वाले तो है नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा के अंतर्गत सेवापुरी के आदर्श ब्लॉक सभागार में मुहिम एक सार्थक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास पर केंद्रित ब्लॉक स्तरीय विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं में जागरूकता और आत्मबल का संचार करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों डॉक्टर प्रतिमा गौड़, प्रतिभा मिश्रा और स्वाति सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रतिमा गौड़ ने अपने संबोधन में युवाओं को संविधान, सामाजिक न्याय और नेतृत्व की भावना से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान केवल कानून नहीं बल्कि समानता और अधिकारों का जीवंत दस्तावेज है। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी प्रतिभा मिश्रा ने की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज के अंतिम पायदान तक विकास और चेतना पहुंचाई जा सकती है। इस अवसर पर राजेश सिंह, प्रशांत त्रिपाठी, रेणु गुप्ता सहित मुहिम संस्था के अनेक कार्यकर्ता व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन स्वाति सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। आज है मुहिम एक सार्थक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से जो 15 दिवसीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए, उसके तहत जो है आज एक कार्यक्रम का आयोजन सेवापुरी ब्लॉक के सभागार में किया गया है। तो आज के जो कार्यक्रम था वो विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था, जो समाज है हमारे युवा साथी और लीडर्स, महिला किशोरी काम करते हैं उनके साथ लेकर के। और इस विशेष व्याख्यान में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डॉक्टर प्रतिमा गौड़ मैडम को बुलाया गया था, जिनका एक वक्तव्य था। कब से काम कर रही है, कहाँ कर रही है, किस मुद्दे पर काम कर रही है? तो ये मुहिम संस्था पिछले 7 सालों से बनारस, भदोही और मिर्जापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है और संस्था का मुख्य काम जो है वो दलित, मुसहर और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ है। किस तरह का काम? जी, ये जो 15 दिवसीय डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे जो 15 दिवसीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें सेवापुरी ब्लॉक में मुहिम संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था हाशिए की आवाज, सशक्तिकरण, नेतृत्व एवं बदलाव। इस संदर्भ में मेरा व्याख्यान यहाँ हुआ। बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत गंगापुर स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय के छात्रों ने उत्साह पूर्वक जागरूकता रैली निकाली। खंड शिक्षा अधिकारी आरजी लाइन शशिकांत श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। आपको बताते चले कि वही छात्रों ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां लेकर पूरे गांव में भ्रमण किया और हर बच्चा स्कूल जाए, देश का भविष्य बनाए जैसे नारों से वातावरण को जागरूकता से भर दिया। रैली के दौरान छात्रों ने बाजार के मुख्य चौक पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। इस आकर्षक प्रस्तुति ने ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया और काफी सराहना भी बटोरी। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि सत्यम सेठ, पूर्व प्रधानाध्यापक अरविंद सिंह, प्रधानाध्यापिका सरस्वती तिवारी, नोडल शिक्षक सुरेश कुमार, शिक्षा प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विनोद कुमार सिंह, फील्ड ऑफिसर विपुल कुमार यादव सहित क्षेत्रीय समाज सेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।